Now we will know about our Earth's interior. To understand Earth's interior, we should know about its formation. So around 3.58 billion years ago, our Earth was completely in molten state. तो इस टाइम पर जब हमारी अर्थ पूरी तरह से मोल्टन स्टेट में थी, तो जो हैवी एलिमेंट्स थे जिसमें आयरन, निकल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी कोर की तरफ सिंक हो गए और जो हैवी एलिमेंट्स आज हमारी सरफेस पे पाए जाते हैं वो या तो इधर दे आर इन ऑक्साइड फॉर्म और इन कार्बोनेट फॉर्म, दे आर इन कंपाउंड नॉट इन प्योर स्टेट. सो अब इस टाइम पर जब सभी मेटल्स या हैवी एलिमेंट्स सिंक हुए कोर की तरफ, तो टाइम के साथ साथ ऊपरी सतह जो थी हमारी अर्थ की वो ठंडी होके सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, विच वी कॉल इट क्रस्ट, जिसे आज हम क्रस्ट कहते हैं. और क्रस्ट पे अलग अलग फीचर्स होते हैं लाइक माउंटेन्स, ओशंस एंड प्लेन्स. तो जो ओशंस होते हैं इन्हें बोला जाता है ओशनिक प्लेट्स. तो जो ओशनिक प्लेट है ये काफी पतली है, तो लगभग 5 किलोमीटर तक ओशनिक प्लेट या क्रस्ट पाई जाती है ओशनिक. इसके बाद आती है कंटिनेंटल प्लेट, और ये कंटिनेंटल प्लेट 0 to 20 किलोमीटर तक होती है. और वेयर वी इफ वी टॉक अबाउट द माउंटेन्स, देन माउंटेनियर प्लेट एक्सटेंड अप टू 70 किलोमीटर. 70 किलोमीटर. अब ये हमारी ऊपरी सतह है जिसमें जो ओशनिक प्लेट होती है, ये ओशनिक प्लेट बनती है हमारी अर्थ की सीमा. इसे सीमा बोला जाता है. सीमा मीन्स सिलिका, मैग्नीशियम. और जो कंटिनेंटल प्लेट है ये बनी होती है सियाल बोला जाता है इसे. इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम. It is light in color and oceanic plate is dark in color, and it contains 46% oxygen, 28% aluminium, 8% iron and other substances as well. तो ये 20. अब ये जो नीचे की प्लेट है दिस इज कॉल्ड मेंटल. अब इस मेंटल प्लेट में नीचे का हिस्सा लगभग 100 किलोमीटर तक का हिस्सा हमारी क्रस्ट से ही जुड़ा हुआ होता है दिस. अब इसके बाद आता है एस्थेनोस्फीयर, जो कि मोल्टन स्टेट में रॉक्स मेंटल की होती है. दे आर कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर. अब ये एस्थेनोस्फीयर मोल्टन स्टेट में होता है, जो कि कोर से आने वाली हीट से मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट होता है और ये हीट होकर ऊपर की तरफ बढ़ता है. अब जब ये ऊपर बढ़ता है इट कूल्स डाउन एंड सिंक बैक. सो व्हेन इट सिंक बैक इट क्रिएट कन्वेक्शन करंट. कन्वेक्शन करंट. अब ये कन्वेक्शन करंट क्या करता है कि हमारी जो ऊपर की सतह है, सरफेस है, जिसे क्रस्ट बोलते हैं, ये क्रस्ट कई बड़े टुकड़ों से मिलकर बनी होती है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. सो कन्वेक्शन करंट मूव दीज टेक्टोनिक प्लेट वेरी स्लोली with a large amount of or long period of time. We can observe these formation in curve. There are 3 formation or movement in tectonic plates. If tectonic plates move towards themselves, then they are convergent. Away from themselves, then they are divergent. And pass by, then they are transform. तो ये कन्वेक्शन करंट इन टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करता है. इसके बाद जो मेंटल है, ओवरऑल मेंटल आती है हमारी 2900 किलोमीटर तक, और इसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज 1300 डिग्री सेल्सियस. और मेंटल का अपर मोस्ट या जो इनर मेंटल है इसका इट्स टेम्परेचर रीच अप टू 3500 डिग्री सेल्सियस. एंड देन कम्स आउटर कोर. और ये आउटर कोर जो है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है.
और इसमें पाए जाते हैवी एलिमेंट्स लाइक आयरन और निकेल। अब इसका जो 2900 किलोमीटर तक का जो वेट है, ये वेट इस आउटर कोर की लेयर को मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करता है। सो आवर आउटर कोर विच इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल इज इन मोल्टेन स्टेट, एंड इट ऑल्सो this state or this outer core generate magnetic field of our earth which protect us from solar flares or charged particles those are coming from our sun. Generate strong magnetic field. अब इसके बाद आता है इनर कोर, और ये इनर कोर इतना प्रेशर होता है इस पर, इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। आयरन इन विच 85% इज आयरन एंड 15% निकल, एंड इट्स टेम्परेचर एक्सटेंड अप टू 6000 डिग्री सेल्सियस। हमारी इनर कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूरज जो है हमारा, उसकी सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस, और हमारी इनर कोर का अर्थ की 6000 डिग्री सेल्सियस विच इज हॉटर देन द सरफेस ऑफ सन, एंड इट एक्सटेंड अप टू 6371 किलोमीटर। So this is the structure of our internal earth which provide many features which derive life on earth.